देखिए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है खेसारी लाल यादव के बयानों में वो बयान जिसने एक बार बिहार से लेकर के पूरे देश की सियासत में एक चर्चा का विषय बना दिया। राम मंदिर को लेकर उनका दिया गया बयान, जिसके बाद उनके ही सह कलाकारों ने, मनोज तिवारी हो, रवि किशन हो, निरहुआ हो, सबने उन पर जोरदार हमले किए और ये कहा कि आज सनातन की बात करते करते खेसारी लाल यादव राम मंदिर की मुखालफत करने लगे। हालांकि खेसारी लाल यादव से मैंने जब ये सवाल पूछा आज कि राम मंदिर को लेकर दिए गए बयान पर जो प्रतिक्रिया लोगों के सामने आई, इसके बाद आपका स्टैंड क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूं। मैं आज भी ये मानता हूं कि क्या राम मंदिर बन जाने से मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा, मेरे इलाके के बच्चे प्रोफेसर बन जाएंगे, क्या हॉस्पिटल बन जाएंगे। उनकी ओर से यह भी कहा गया मंदिर बनाइए, मस्जिद बनाइए, लेकिन स्कूल भी बनवाइए, अस्पताल भी बनवाइए, और वो बनेगा चुनाव जीतने के बाद और वो बनेगा लोगों के वोट देने के बाद। तो खेसारी लाल यादव इसी कतार में लगकर के अंदर वोट डालने के लिए गए हुए थे, जहां पे देख पा रहे हैं आप कि एक तरफ पुरुषों की कतार लगी हुई है, महिलाओं की कतार लगी हुई है, और सबसे खास बात यहां पर यह है कि खेसारी लाल यादव का जो घर है, उनके घर के बगल में भी एक बूथ है, लेकिन वो वोटर यहां के हैं, उनका जो वार्ड नंबर है उसके हिसाब से उनका वोट यहां पर है, इसलिए वो यहां पर वोट डालने के लिए आए हुए थे। कुछ लोग और भी यहां पे जुड़े, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप लोगों के लिए बड़ा मुद्दा क्या है, आज आप लोग वोट डालने के लिए आए हुए छपरा में? जी, विकास ही मुद्दा है। विकास मुद्दा है, ठीक है। खेसारी लाल यादव भी अभी वोट डाल करके यहीं से गए हैं, आप लोग क्या सोच रहे हैं? एक भोजपुरी स्टार भी है वो, और आप लोग देखने भी गए होंगे उनको। जी, वैसा कुछ नहीं है, सबको जहाँ जिसको जैसा मानसिकता है उस टाइप का वोट डालेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी, तो छपरा में विकास को लेकर के आप लोग क्या सोच रहे हैं? सड़क, खड़ंजा, मिट्टी, इसके अलावा विकास के लिए हाईवे, पुल, ब्रिज, रोजगार, पलायन, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? पलायन मुद्दा है मैडम। पलायन मुद्दा है, अच्छा। और रोजगार भी मुद्दा है। रोजगार मुद्दा है। आप कहाँ रहते हैं? बिहार में हम लोग बिहार रहते हैं। क्या करते हैं? नौकरी करते हैं हम लोग, काची लेबर उबर के मजदूरी के काम करते हैं। अच्छा, तो बाहर भी गए हैं बिहार से? हाँ हाँ, जाते रहते हैं। जाते रहते हैं। देखिए, ये आज वोटर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं जो बिहार से बाहर निकलकर अलग अलग राज्यों में काम करने जाते हैं, और आज के दिन ये कह रहे हैं कि पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। बुरा लगता है आप लोगों को जब आप लोग यहाँ से निकल के जाना पड़ता है, मार खाना पड़ता है बाहर में, दिक्कत तो सहना पड़ता है। ये आज सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए यही है, पलायन रोकना चाहिए। ठीक है, आप बताइए, आप तो नौजवान हैं, आप लोगों के लिए क्या बड़ा मुद्दा है यहाँ पर वोट के लिए? सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर अगर देखा जाए तो शिक्षा की भी है। बढ़िया सुदूर व्यवस्था जो होना चाहिए वो हमें नहीं मिल पाता है। हमें यहाँ से जैसे कोई मेडिकल का कोर्स करना हो, तो कहाँ जाते हैं आप? हम लोग बाहर जाना पड़ता है, जाना पड़ता है मैडम, जैसे बड़े शहर में जाना पड़ता है। हाँ, तो आप लोग चाहते हैं कि शिक्षा की व्यवस्था यहीं पर? हाँ, यहीं पर हो जाए। ठीक है, आप बताइए भाई साहब, आपके लिए बड़ा मुद्दा क्या? आप लोग वोट डालने से रुकना चाहिए। पलायन रुकना चाहिए। अच्छा, आप भी कुछ बाहर काम करते हैं? हाँ। कहाँ काम करते हैं? हरियाणा में। हरियाणा जाते हैं काम करने के लिए। ये बिहार के सोचिए वोटरों की सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि वो रहते यहाँ पर हैं, परिवार यहाँ पर है, लेकिन जाते हैं हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, अलग अलग राज्यों में यहाँ पर काम करने के लिए। सीधे रुख करते हैं सहयोगी अमृत का जो जुड़ गए हैं हमारे साथ मोकामा से। मोकामा में अमृत, जिस तरीके का माहौल हमने देखा बीते कुछ दिनों में, इसके बाद ये सीट सबसे ज्यादा केंद्र में आ गई सियासत के। आप चूंकि आज वोटिंग हो रही है वहां पर, तो क्या माहौल देख पा रहे हैं? क्या लग रहा है आपको कि जितनी हॉट सीट थी वो हालात अभी भी संवेदनशील बने हुए हैं इलाके में वोटिंग से पहले, वोटिंग को लेकर? बिल्कुल आपने सही कहा अनामिका, आपने बिल्कुल सही कहा। अब भी स्थिति वैसी ही है, प्रशासन का पहरा है। यहाँ जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो भी मीडिया को अंदर आने की इजाज़त नहीं दे रहे, कह रहे हैं बाहर ही और अंदर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो भी यहाँ पर वोटर्स आ रहे हैं वो पर्ची चेक की जा रही है और उसके बाद वे अंदर जा रहे हैं। अंदर की जरा आप तस्वीर दिखाएं, और अंदर देखिए आप, लंबी कतारें लगी हुई हैं, 3 रो यहाँ पर लगाए गए हैं, और सुरक्षा जांच काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर। इस सीट पर प्रशासन का पहरा भी है, लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जरा ये तस्वीरें भी अनुपम दिखाएं किस तरीके से लोग लेकर आए हैं। आप आगे जाइए, जरा इधर भी दिखाइए, हमारे कैमरे पर भी दिखाते जाइए, ये दिखाते जाइए। देखिए, तो सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और आज मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप बताइए, पहले मतदान या फिर जलपान करके आए या मतदान करेंगे? अभी जलपान नहीं करके नहीं लियो है, एक बार करिए। अच्छा, इस बार एजेंडा क्या है? विकास है? विकास है, ये है। कौन से मुद्दे पर कर रहे हैं वो? विकास है, नरेंद्र मोदी के मुद्दे पर भी कर रहे हैं। तो देखिए, विकास का एजेंडा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जिस बूथ पर इस वक्त हम खड़े हैं, जिस पोलिंग बूथ पर, ये सबसे ज्यादा खास है क्योंकि यहीं पर अनंत सिंह के परिवार के लोग जो हैं वो
वोट करने आते हैं। अनंत सिंह 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में हैं, तो उनकी पत्नी नीलम देवी यहाँ पर वोट करने आएंगी। उनके परिवार के बाकी सदस्य इसी पोलिंग बूथ पर वोट करने आएंगे। ये सीट सुर्खियों में आई थी दुलार चंद यादव की हत्या के बाद, और उसके बाद आरोप लगे अनंत सिंह पर। अनंत सिंह फिलहाल 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में है। उनकी पत्नी यहाँ पर वोट करने आने वाली है, उनके परिवार के सदस्य आने वाले हैं, और यही वजह है, ठीक है, ये हॉट सीट है और यही वजह है। अमृत ठीक है, आप लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में दर्शकों को एक और बड़ी खबर बता दूं। वो खबर ये है कि गिरिराज सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, मंत्री हैं, उनका ये कहना है कि जो भी बुर्के में आए मतदान करने के लिए उसकी जांच हो और इस बयान को किसी भी धर्म से ना जोड़ा जाए। आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है वो जांच करें कि बुर्के के भीतर जो है वो पहली बार एक तो मतदान करे, यानी कि जो आ रहा है वो मतदान करने के बाद ऐसा ना हो कि दोबारा से मतदान करने आ रहा हो, मल्टीपल वोटिंग ना हो। ये कहना है गिरिराज सिंह का। आपको बता दूं, बुर्के की जांच को धर्म से ना जोड़ा जाए, ये भी कह रहे हैं। तेजस्वी राज आएगा तो शरिया कानून बन जाएगा। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल को रोहिंग्या और मुस्लिमों से प्रेम है, लेकिन अगर तेजस्वी राज आएगा तो शरिया कानून बन जाएगा। क्या कुछ कहा है, एक बार दर्शकों को सुनवाते हैं। बिहार चुनाव आयोग ने हर बूथ पर एक आंगनबाड़ी सेविका को भी रख दिया है। अगर जिन्हें महसूस होगा कि कोई बुर्का में आया है और उसका वोट फर्जी हो रहा है, तो उसे देखने का, दिखाने का काम आंगनबाड़ी सेविका करेगी। और ये किसी को धर्म से नहीं लेना चाहिए। ये पाकिस्तान नहीं है जो यहाँ शरिया कानून है। तेजस्वी यादव का राज जीवन में आएगा नहीं जो शरिया कानून लागू होगा। देखिए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है खेसारी लाल यादव के बयानों में वो बयान जिसने एक बार बिहार से लेकर के पूरे देश की सियासत में चर्चा का विषय बना दिया। राम मंदिर को लेकर उनका दिया गया बयान, जिसके बाद उनके ही सह कलाकारों ने, मनोज तिवारी हो, रवि किशन हो, निरहुआ हो, सबने उन पर जोरदार हमले किए और ये कहा कि आज सनातन की बात करते करते खेसारी लाल यादव राम मंदिर की मुखालफत करने लगे। हालांकि खेसारी लाल यादव से मैंने जब ये सवाल पूछा आज कि राम मंदिर को लेकर दिए गए बयान पर जो प्रतिक्रिया लोगों के सामने आई, इसके बाद आपका स्टैंड क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूं। मैं आज भी ये मानता हूं कि क्या राम मंदिर बन जाने से मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा, मेरे इलाके के बच्चे प्रोफेसर बन जाएंगे, क्या हॉस्पिटल बन जाएंगे। उनकी ओर से यह भी कहा गया मंदिर बनाइए, मस्जिद बनाइए, लेकिन स्कूल भी बनवाइए, अस्पताल भी बनवाइए, और वो बनेगा चुनाव जीतने के बाद और वो बनेगा लोगों के वोट देने के बाद। तो खेसारी लाल यादव इसी कतार में लगकर के अंदर वोट डालने के लिए गए हुए थे, जहां पे देख पा रहे हैं आप कि एक तरफ पुरुषों की कतार लगी हुई है, महिलाओं की कतार लगी हुई है, और सबसे खास बात यहां पर यह है कि खेसारी लाल यादव का जो घर है, उनके घर के बगल में भी एक बूथ है, लेकिन वो वोटर यहां के हैं, उनका जो वार्ड नंबर है उसके हिसाब से उनका वोट यहां पर है, इसलिए वो यहां पर वोट डालने के लिए आए हुए थे। कुछ लोग और भी यहां पे जुड़े, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप लोगों के लिए बड़ा मुद्दा क्या है, आज आप लोग वोट डालने के लिए आए हुए छपरा में? जी, विकास ही मुद्दा है। विकास मुद्दा है, ठीक है। खेसारी लाल यादव भी अभी वोट डाल करके यहीं से गए हैं, आप लोग क्या सोच रहे हैं? एक भोजपुरी स्टार भी है वो, और आप लोग देखने भी गए होंगे उनको। जी, वैसा कुछ नहीं है, सबको जहाँ जिसको जैसा मानसिकता है उस टाइप का वोट डालेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी, तो छपरा में विकास को लेकर के आप लोग क्या सोच रहे हैं? सड़क, खड़ंजा, मिट्टी, इसके अलावा विकास के लिए हाईवे, पुल, ब्रिज, रोजगार, पलायन, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है?